एक ऐसा कॉइन जिसने ट्रेडर्स को रातों रात लखपति बना दिया। एक ऐसा कॉइन जिसने लिस्ट होने के साथ ही 36% का ग्रोथ शो किया। पर आज उस कॉइन का फ्यूचर क्या है? मैं बात कर रहा हूँ पाई कॉइन के बारे में, जिसने फरवरी 2025 में अपने मेन नेट लॉन्च के बाद से ही स्काई हाई हाइप विटनेस किया। पर जब बात आई बड़े स्टेज यानी बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे लिस्टिंग की तो कहानी थोड़ी अटक गई। अब सवाल ये आता है कि क्या पाई कॉइन 2025 में बिना किसी मेजर लिस्टिंग के सरवाइव कर पाता है? चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पाई कॉइन के यूएसपी को समझना जरूरी है। जहां दूसरे कॉइन्स को माइन करने के लिए हाई वोल्टेज कंप्यूटर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वही पाई कॉइन एक बड़ा ही अफोर्डेबल मोबाइल माइनिंग अप्रोच लेके आता है। मतलब बात एकदम सिंपल है, पाई नेटवर्क के ऐप को ओपन करो, टैप करो और पाई माइन करो। मतलब आप समझ रहे हैं, अब पाई माइन करना रील स्क्रॉलिंग जितना आसान हो गया है। इस सिंपलिसिटी ने पाई कॉइन को वायरल कर दिया, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं था पर फोमो जरूर था। पर यह वायरल होना बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए काफी नहीं था। 2 मिलियन वोट्स के बावजूद भी बाइनेंस ने पाई कॉइन को सीन जोन करके रखा है। उनका ये कहना है कि पाई कॉइन का गवर्नेंस और ब्लॉकचेन अभी भी काफी सस्पिशियस है, ठीक उस दोस्त की तरह जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट में होता तो है पर किसी काम का नहीं आता। और बस यही नहीं, ऊपर से टोकेनॉमिक्स भी गड़बड़ है और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज का बादल अभी भी मंडरा रहा है, स्पेशली एशिया के कुछ मार्केट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइनेंस नहीं तो कोई और एक्सचेंजेस है। सही कहा आपने। देखिए, पाई कॉइन बिटगेट, OKX और MEXC जैसे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बट उनकी लिक्विडिटी बाइनेंस के सामने कुछ भी नहीं। अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पाई कॉइन ने एक रोलर कोस्टर राइड ली है। एक टाइम पे ये कॉइन 253 के ऑल टाइम हाई पे था, फिर 5 अप्रैल 2025 में धड़ से 34 तक आ गया। मतलब सोचो, अगर किसी ने हाई पे एंट्री ली होगी तो अब वो बस अपने वॉलेट को देख रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या पाई कॉइन बाइनेंस लिस्टिंग के बगैर जी सकता है? वेल, सरप्राइजिंगली ये हो सकता है। देखिए, पाई कॉइन का कम्युनिटी बेस इंसेन है। लोग ना सिर्फ पाई कॉइन को ट्रेड कर रहे हैं बल्कि उसको रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। मार्च में हुए पाई फेस्ट इवेंट में 125,000 मर्चेंट्स ने पाई को एक्सेप्ट किया। पाई कॉइन एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पे KYC, ब्लॉकचेन और DApps सब इन हाउस हो। तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पे बाइनेंस की जरूरत ही ना हो। पर कहानी इतनी भी फिल्मी नहीं है। देखिए, पाई टोकन के टोकेनॉमिक्स अभी भी बग्ड है। कुछ यूजर्स के टोकन्स गायब हो गए हैं। देखिए, अप्रैल 2025 में 124 मिलियन पाइस रिलीज किए गए और नेक्स्ट ईयर तक 1.5 बिलियन और रिलीज किए जाएंगे। मतलब इन्फ्लेशन तो इतना हाई हो गया कि डॉज कॉइन भी शर्मा जाए। जाहिर सी बात है, अगर किसी टोकन का इन्फ्लेशन हाई हो, लिक्विडिटी लो, तो प्राइस कभी भी फ्लैट हो सकता है। पर हाँ, अगर पाई एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर ले जहां पे पाई बिल्ड भी हो और स्पेंड भी हो बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के, तो हाँ, बाइनेंस के बिना भी पाई चल सकता है। पर इसके लिए डेव्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट है, एग्जीक्यूशन। खैर, ये तो बस स्पेकुलेशंस थे। ये तो क्रिप्टो मार्केट है जनाब, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या पता आगे चलकर बिना बाइनेंस लिस्टिंग के ही पाई अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा क्रॉस कर ले। अब बाइनेंस पाई को लिस्ट करे ना करे, इंडियन ट्रेडर्स को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन पायनियर्स के लिए सन क्रिप्टो ने पाई को इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया था। सो व्हाई वेट? अगर आप भी पाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सन क्रिप्टो शुरू करो। तो ये था हमारी तरफ से पाई कॉइन की फ्यूचर का एक डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दिस वाज सप्तरी पचार्जी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.